क्या कर रहे हैं सर? बस बीपीएससी का तैयारी, बीपीएससी 2.0। जैसे कि अभी पता ही है कि अभी फर्स्ट नवंबर में तुम्हारा फॉर्म आने वाला है। उसके बाद 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी की तैयारी कर रहे थे और थोड़ा एनालिसिस कर रहे थे क्वेश्चन क्या कैसा कैसा पूछा गया है। सो यहाँ तुम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किए तो तुमको ऐसे ही पता ही होगा सिलेबस 40 नंबर का तुम्हारा 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज आता है और 80 मार्क्स का तुम्हारा किससे आता है, फिजिक्स से आता है। तो उसमें हम नोटिस किए कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ है तो 8 क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स से पूछा गया है और जनरल क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद जनरल नॉलेज से मतलब करेंट से तुम्हारा लगभग 26 क्वेश्चन है। तो ये 40 क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा। और 80 क्वेश्चन में तुम देखोगे तो यूनिट डायमेंशन का 2 क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का 2 क्वेश्चन है, थर्मो का 1 क्वेश्चन आया, वर्क एनर्जी पावर का 8 क्वेश्चन आया, कोलिजन का देखो 4 क्वेश्चन आया है। सेंटर ऑफ मास से पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो सेंटर ऑफ मास से नहीं पूछा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको छोड़ देना है। रोटेशन से 1 सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 2 सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स से लगभग 10 सवाल पूछा गया और इलास्टिसिटी वो जो छोटा चैप्टर है उससे 5 सवाल पूछा गया। तो यहाँ तो तुम 15 सवाल तुम्हारा यही से आ रहा है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से तुम्हारा 2 सवाल है, ग्रेविटेशन से 2 सवाल है, काइनेटिक थ्योरी से लगभग तुम्हारा 5 सवाल है। ठीक है, वेव ऑसिलेशन से 6 सवाल है। तो ये तो वेव ऑसिलेशन हो गया, काइनेटिक थ्योरी गैस हो गया, तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा सवाल तुम्हारा आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट से तुम्हारा 6 है, करंट से तुम्हारा लगभग 6 है, ऑप्टिक्स से 3 है, मैग्नेटिज्म से 4 है, कैपेसिटर से 1 है, ईएम वेव से 2 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 3 है और मॉडर्न फिजिक्स जो इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन है। तो तुम देखो इस साल कटअप भी तुम देखोगे तो कितना गया, 39 नंबर गया कटअप फिजिक्स में। तो तुम देखो ये 13 नंबर इधर से ही आ गया, 10 नंबर तुम्हारा यहाँ आ गया, 23 नंबर हो गया। और तुम्हारा ये टॉपिक तुम देखोगे तो ये दोनों मिला दोगे तो लगभग तो 2 ही 4 टॉपिक से देखो तुम कवर कर पा रहे हो, कटअप को पार कर पा रहे हो। हम लोग क्या है 30 डेज चैलेंज लेने वाले हैं। मतलब अभी हमारे ऑलमोस्ट एग्जाम 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होना चाहिए। हो सकता है डेट इधर आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन हम लोग अभी एक चैलेंज ले रहे हैं कि मैं 30 डे में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो तुम देखोगे तो हमारा पहले सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस है फिजिक्स में मेनली 11-12 का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करो तो हो जाएगा। तो 11-12 में तुम देखोगे मेनली तुम्हारा 11-12 का बात करें तो 11 में तुम्हारा 11 चैप्टर मेन टॉपिक है और 12 में तुम्हारा 12 चैप्टर, मतलब 11th में 11 चैप्टर 11 डेज और 12th में 12 चैप्टर 12 डेज। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है तो काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, फ्लूइड हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव ऑसिलेशन, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स। ये टोटल 11 चैप्टर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 को देखा जाए तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी ड्यू टू करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हो गया, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट था 13 क्वेश्चन पूछा गया था वो हो गया, फिर एक सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये टोटल तुम्हारा 12 लेक्चर हो गया तुम्हारा 12th का और 11 लेक्चर हो गया तुम्हारा 11th का। तो 12 और 11 कितना ऑलमोस्ट 30 डेज हो गया और दीपावली वगैरह का छुट्टी मिला लो तो 30 डे टोटल हो गया तुम्हारा। तो 30 डेज चैलेंज में हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस को कवर करेंगे और हम लोग साथ मिलकर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी आवर प्लान। और हम लोग को 30 डेज चैलेंज करना है और बीपीएससी का एग्जाम को 4 देना है। थैंक यू।